गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू कर दिया था। आज उसे कंटिन्यू करते हैं। एक बार 2 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसके बाद उसे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दो, अपन लोगों ने पढ़ा था, चैप्टर का था अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक 2 मिनट शॉर्ट रिवीजन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोगों ने देखा था ऐसे कंपाउंड को स्टडी कर रहे थे जहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। तो हमने देखा था कुछ सॉल्ट की बात कर रहे थे, है ना, सॉल्ट। फिर हमने देखा था 2 कैटेगरी हो गई थी सॉल्ट की, एक सिंपल सॉल्ट था और एक अपना डबल सॉल्ट था। सिंपल सॉल्ट के एग्जांपल थे अपने NaCl, KCl, MbCl2, CaCl2, etc। फिर अपन ने पढ़ा था डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या था? जब 2 सिंपल सॉल्ट आपस में ऐड हो जाएं, रिएक्शन नहीं, हमने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिएक्शन नहीं करते, रिएक्शन करेंगे तो नया प्रोडक्ट आएगा। यहाँ नया प्रोडक्ट नहीं आता, 2 मॉलिक्यूल 2 सिंपल सॉल्ट आपस में ऐड होते हैं। अगर 2 सिंपल सॉल्ट आपस में ऐड हो जाएं लेकिन उनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना आए तो इसे हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। तो हमने फिर आगे देखा था डबल सॉल्ट की 2 कैटेगरी थी, है ना। पहला अपना था उसे आप डबल सॉल्ट आप बोल सकते हो उसे, है ना, एडिशन कंपाउंड। फिर हमने देखा था उसमें 2 कैटेगरी आ गई थी, एक नॉर्मल डबल सॉल्ट था और एक अपना कॉम्प्लेक्स था। डबल में हमने देखा था जो उसके आयन सॉलिड स्टेट में थे, बिल्कुल वही आयन हमें डिजॉल्व स्टेट में मिल रहे थे। मतलब ये अपने आयन की प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहा, जो सॉलिड में है वही डिजॉल्व स्टेट में मिल रहा। लेकिन कॉम्प्लेक्स में हमने देखा था, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में देखा था तो वहाँ हमने देखा था इनकी सॉलिड में प्रॉपर्टी तो अलग शो हो रही। मतलब सॉलिड में हमने देखा था, कल एग्जांपल हमने याद आ रहा आपको, हमने देखा था K4FeCN6, बहुत ही फेमस एग्जांपल है। तो हमने देखा था कि देखो यहाँ से हमें आइडिया लग रहा था K+ मिलना चाहिए, Fe+2 मिलना चाहिए, Cn- मिलना चाहिए। क्योंकि जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो हमें केवल K+ का टेस्ट मिल रहा था, Fe+2 टेस्ट ही नहीं दे रहा, Cn- टेस्ट ही नहीं दे रहा। तो एक बात समझ में आई कि इस कंपाउंड के अंदर जो K+ है ना, वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आयनिक बॉन्ड बना रहा, क्योंकि पानी वाटर में वही आयनाइज होगा जो आयनिक बॉन्ड बना रहा होगा। और हमने देखा कि K+ का टेस्ट मिल रहा, इसका मतलब K+ आयनाइज हुआ होगा, और K+ अगर आयनाइज हुआ होगा इसका मतलब कि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड रहा होगा। क्लियर? अब ध्यान दो, हम देख रहे हैं Fe आयनाइज नहीं हो रहा, इसका मतलब एक आइडिया लग रहा है Fe आयनाइज नहीं हो रहा, इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा कि कहीं ना कहीं Fe जो है आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहा, ये कोवैलेंट बना रहा होगा, कोऑर्डिनेट बना रहा होगा, या मेटालिक जो भी बना रहा हो अपना अलग केस है, बट आयनिक नहीं बना रहा। बाद में ध्यान देना, अब समझ में आया। देखो ये जो आयरन होते हैं खुद के मॉलिक्यूल से मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, दूसरे के मॉलिक्यूल से मेटालिक नहीं बनता। दूसरे के मॉलिक्यूल से या तो कोवैलेंट बनाना या तो कोऑर्डिनेट बनाना, कोवैलेंट या तो कोऑर्डिनेट। ध्यान देना, जो डी ब्लॉक के मेटल, जो डी ब्लॉक है ना, ये डी ब्लॉक का मेटल है, डी ब्लॉक। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं या तो ये मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं या तो ये बनाते हैं कोऑर्डिनेट जनरली। क्लियर? अब बताओ, अभी हमने देखा कि हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो बॉन्ड है वो आयनिक नहीं है, आयनिक नहीं है, या तो मेटालिक होगा, या कोवैलेंट होगा, या कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन हम जानते हैं कि डी ब्लॉक के मेटल, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, वो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, जनरली नहीं बनाते वो। इसका मतलब या तो वो कोऑर्डिनेट बना रहा होगा या तो मेटालिक। लेकिन जो ये मेटल होते हैं, आयरन से जो बॉन्ड बनता है ये मेटालिक होता है, लेकिन यहाँ पर आयरन का साइनाइड से बन रहा, मतलब कि मेटालिक बॉन्ड भी नहीं बन रहा, तो बन क्या रहा फाइनली? कोऑर्डिनेट। तो अपने को क्लियर हो गया कि जो बॉन्ड अपना बनने जा रहा वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसी के हिसाब से चैप्टर का नाम भी अपना सेट किया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड की स्टडी। ठीक है, चलो तो बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी देखी थी बेसिक, छोटा मोटा, है ना, कि ये पानी में डिजॉल्व होता है, आयंस मिलते हैं, तो बात हुई थी पीछे। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। और हमने कहा था, हाँ एक बात और ध्यान देना कि जनरली जितने भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेंगे ना, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ 2-4 पहले, K4FeCN6, आपको जनरली ऐसे एग्जांपल्स मिलने वाले हैं। देखो ये हो गया अपने K2CONH3 6 ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखेगा हमेशा कि
जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो मेटल होता है वो डी ब्लॉक का होता है। देखो डी ब्लॉक का मेटल जनरली सभी एग्जांपल मिल जाएगा आपको। जो कॉम्प्लेक्स का अगर डी ब्लॉक का मेटल है तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं, पूरी तरह नहीं, काफ़ी ज़्यादा चांसेज है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही होगा। क्लियर है? अगर डी ब्लॉक के मेटल हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। मतलब एक बात समझ में आ गई कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वहाँ पर डी ब्लॉक के मेटल की एंट्री होने वाली है। मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन लोग डी ब्लॉक के मेटल की एंट्री करेंगे ही हर क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? बिना डी ब्लॉक के मेटल के अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनने वाला। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा डी ब्लॉक की एक एग्जाम है ना, इनकी थोड़ा सा नेमिंग, इन्हें क्या बोलते हैं, किस पार्ट को क्या बोला जाता है, एक बार उसे देख लेते हैं। चलो जैसे ध्यान दो, अपना फेमस सा एग्जाम्पल है K4FeCN6। क्लियर? ध्यान देना, जो ये वाला पार्ट है ना, देखो अपने ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। देखो जितने भी एग्जाम्पल लोगे, देखो अपने पास या तो ऐसा एग्जाम्पल आने वाला या तो ऐसा आने वाला क्वेश्चन या तो ऐसा आने वाला। ध्यान देना, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो 3 टाइप के होती है, या बोल सकते हो सिंपल हेडिंग बोल सकते हो आप, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, इन्हें 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। जनरली अपने पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं तो वो 3 कैटेगरी में आने वाले हैं। ध्यान देना, देखो ये आपने जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे आप वो फेमस एग्जांपल है NaCl, तो आपने ये देखा होगा जो पहला Na होता है ये पॉजिटिव होता है, जो Cl होता है ये नेगेटिव होता है। मतलब कि एक बात समझ में आ रही कि जितने भी सॉल्ट हैं अपने पास, जो अपने पास क्या है बोलो, सॉल्ट है। सॉल्ट का जो पहला पोर्शन होता है वो होता है कैटायनिक। ठीक, पहला पोर्शन होता है कैटायनिक और दूसरा पोर्शन होता है एनायनिक। मतलब जो भी एग्जांपल ले रहे हैं, अपना जो सिलेबस है ना सॉल्ट पर ही है। मतलब हम जो भी पढ़ रहे हैं सब के सब सॉल्ट है। मतलब बोलो ये पहला वाला जो पार्ट अपना क्या है, कैटायनिक। अब +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, वो मैटर नहीं करता, बस अपने को कैटायनिक पार्ट है इससे मतलब है। जो दूसरा वाला पार्ट है वो है एनायनिक। ठीक है, देखो यहाँ भी देखो आप, जो पहला वाला पार्ट है ये अपना है कैटायनिक, जो दूसरा वाला पार्ट है ये अपना है एनायनिक। जो ये पहला पार्ट है ये अपना है कैटायनिक, दूसरा पार्ट है अपना एनायनिक। ठीक है, जब भी हम लिखने, देखो ये रूल होता है कि पहले कैटायन को लिखो बाद में एनायन को लिखो, कैटायन लिखो एनायन लिखो। ध्यान देना, देखो ये अपना जो पूरा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्यों है, इस ब्रैकेट वाले पार्ट की वजह से ही हम इसे कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। अगर ब्रैकेट वाला पार्ट ना होता ना, बस ये आयनाइज हो गया होता तो इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बोलते। ये आयनाइज नहीं हो रहा, इसी की वजह से हम इसे कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। ठीक है, देखो अब इसको क्या बोल सकते हो, बोलो किस टाइप का है ये, सिंपल कैटायन, सिंपल कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन। ये अपना जो एग्जाम्पल है सिंपल कैटायन, देखो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा, ठीक, ब्रैकेट नहीं लगा ना, सिंपल, जहां ब्रैकेट लग गया उसे कॉम्प्लेक्स, जहां ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स, सिंपल कैटायन डब्बा मतलब कॉम्प्लेक्स एनायन। देखो यहां पर क्या है, ब्रैकेट मतलब बोलो क्या, कॉम्प्लेक्स, तो क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स कैटायन, और बोलो क्या ये, सिंपल एनायन। क्लियर, सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन। इस बार देखो आप, ये वाला पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, ये वाला पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, तो क्या बोलोगे, बोलो कॉम्प्लेक्स, अरे साथ में बोलते रहो, कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है, तो अपने को स्पेशली 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्टडी करना है। ठीक है, पहला होगा सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन,
तीसरा होगा कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। क्लियर है ये? इसे नोट कर लो आप। हाँ, इस वीडियो को आप पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान दो, आप स्टॉप करके नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्लीट जो अपना चैप्टर है इसमें डीप में जा रहे हैं। देखो अब धीरे धीरे हम लोग टॉपिक में आ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की शुरुआत होगी। अभी चैप्टर क्वेश्चन देखो, अभी तो जितना पढ़ा है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन उसके पहले का बैकग्राउंड है, अगर हमें क्लियर होगा तो चैप्टर आसान लगेगा। तो अगर आप सब्जेक्ट के साथ है ना, आप उससे आप रिलेशन बनाओ, मतलब उसे समझने का प्रयास करो, तो सब्जेक्ट बहुत ही आसान हो जाएगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देना। अब किसी एक पार्ट को हम फोकस करते हैं, ध्यान दो, एक एग्जांपल ध्यान देना। इनके हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या है वो जानते हैं। अब देखो, इसे K4 FeCN6, ध्यान देना। जो ये यही अपना इस ब्रैकेट के अंदर जो मेटल आता है, ब्रैकेट के अंदर जो डी ब्लॉक का मेटल आता है उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा उसको हम अपन बोलते हैं, क्या बोलो, सेंट्रल मेटल एटम। और उसके अलावा जो सब बच गए, इस मेटल को छोड़ दो, उसके अलावा जो सब बचे हुए हैं उनको बोलते हो लिगेंड। क्या बोलते हो? लिगेंड। क्लियर? और लिगेंड के बगल में जो नंबर लिखा होता है इसको बोलते हो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, समझ गए? चलो अब बोलो, इस पार्ट को जो ब्रैकेट के बाहर है पहले लिखा हुआ कैटायनिक पार्ट है, इसको बोल सकते हो कैटायनिक पार्ट। कैटायनिक पार्ट। और इस पूरी पार्ट को क्या बोल सकते हो आप? एनायनिक पार्ट। क्या बोल सकते हो? एनायनिक पार्ट। ठीक है, ध्यान देना। जो कैटायनिक, ये अपना जो ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट होता है ना, जो ब्रैकेट के बाहर होता है, चाहे वो कैटायन में रहे चाहे एनायन में रहे, ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोलते हो? प्राइमरी वैलेंसी। और जो ये पूरा पार्ट है अपना नंबर ऑफ लिगेंड का, ध्यान से देखना, इसको आप बोलते हो सेकेंडरी वैलेंसी। ब्रैकेट के बाहर वाले पार्ट को प्राइमरी वैलेंसी, और जो पूरे लिगेंड है बस मेटल को छोड़ दो, उसके अलावा सब के सब को क्या बोलते हो? सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, चलो हो, और तो कुछ है ना? हाँ, एक बात और जो ब्रैकेट है जिसे आप मैथ में जिसे बोलते हो, क्या स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हो ना मैथ में, है ना, और अपनी भाषा में बोलते हो डब्बा। मैथ में इसे ब्रैकेट बोलते हो, अपने भाषा में बोलते हो डब्बा। ध्यान देना। फिर केमिस्ट्री में क्या बोलते हो? केमिस्ट्री में इसको बोलते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझ गए? जिसको आप ब्रैकेट बोलते हो मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में उसे आप बोलते हो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर? इसे नोट करो आप। तो इसको नोट करो।